हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। चलिए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आज रात को क्या सोच रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं उनकी आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर। और ये फीलिंग्स ऐसे होगी जो वो किसी को बयान नहीं कर रहे हैं पर मन ही मन सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उन पे फोकस्ड हो जाइए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। आप उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहना है, आप उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहना। गाइड कीजिए यूनिवर्स। द सोर्स, ट्रस्ट, शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज, फाइटिंग, द माइजर, द क्रिएटर, प्लेफुलनेस, एडवेंचर। देखिए, आपके पार्टनर अभी बहुत कुछ इस रिश्ते को लेकर तो सोच रहे हैं, साथ ही साथ अपने करियर को भी लेकर सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बगावत करने को तैयार हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे 10 सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे 10 सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, उनको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हैं वो किसी ना किसी बात से। जो भी उनके सरकमस्टांसेस थे, अगर वो आपके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं है, नो कांटेक्ट में, काफ़ी समय आपसे बात किए बगैर हो गए हैं, तो वो जहाँ भी हैं, जिस सिचुएशन में है, वहाँ पे काफ़ी हर्टफुल हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। और उनको चिंता हो रही है कि अब इस दुख से, दर्द से कैसे बाहर निकल पाएँ। इनका दिल दुखा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ने इनको अपनी बातों से दुख पहुंचाया है, या इनको कोई ऐसी बात पता चल रही है, इनको कोई ऐसी बात पता चली है जिसके कारण इनको अचानक से झटका लगा है और अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये अगर आपके साथ बात नहीं हुई है तो वो जहाँ जिस सिचुएशन में थे, जिसके साथ थे, वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, परेशान है। और इतना ज़्यादा परेशान है कि ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर मन ही मन में इतना भारीपन, इतना हैवीनेस इन्होंने लिया हुआ है, बर्डन, कि उसको रिलीज कर पाना अकेले में इनके बस की बात नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, और जिसके कारण ना इन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अगर आपके साथ ये कांटेक्ट में है और कुछ ही दिन हुए हैं, तो कोई ऐसी बात आपकी कोई इनको पता चली है जिसके कारण ये थोड़े से परेशान तो हैं ही और एफर्ट्स डालने को इनकार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उस समय अवेलेबल नहीं थे, आप या तो किसी ने आपको लेकर कोई बात कही है उस सिचुएशन में। अगर आप दोनों को बहुत समय हो गया है, आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, तो ये जिसके साथ थे वहां पे बहुत ज्यादा डीपली हर्ट हुए हैं, और जिसके कारण से ये आगे कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कोई भी एफर्ट्स रिश्ते में नहीं डाल रहे हैं। ट्रस्ट क्रिएट करना है इनको किसी भी तरीके से। ये ट्रस्ट क्या है, ये किस पे, या तो आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं या आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं, दो में से एक कंडीशन होगी। देख लेते हैं ये ट्रस्ट क्या है। देखिए, ये ट्रस्ट है कि ये चाहते हैं कि ये बदल चुके हैं, ये अब वैसे इंसान नहीं रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको हर जगह में सक्सेस मिले, इनको पावर मिले, और जो चीज चाहते हैं उसमें बहुत जल्दी ये आपका ट्रस्ट जीत पाए। पर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए भी काफ़ी बर्डन वाली है। ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी कारण से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। या तो किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, या ये सोच रहे हैं कि बस ये ट्रस्ट खो गया है, ये ट्रस्ट ये वापस नहीं पा रहे हैं। दोबारा से आपका जो ट्रस्ट है वो दोबारा से नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दोबारा से ये आपका ट्रस्ट जीत पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जा रहा है। आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और ये प्रॉस्पेरिटी
ये प्रॉस्पेरिटी और लव को शेयर करना चाहते हैं आपसे और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की ये एनर्जी ये कह रही है कि इनको अपने डिसीजन में जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है उसको नई तरीके से शुरू करना है, इनको एक मुकाम तक पहुँचना है और ये डिसीजन जो भी है इस रिश्ते को लेकर, पर आपके साथ ये काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आपके साथ ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये शेयर करना चाहते हैं हर एक मोमेंट को आपसे और जो भी इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है उसको आपसे शेयर करना चाहते हैं, पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या डिसीजन लिए हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण देख लेती हूँ कि जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं आपके साथ, जो भी इनका रिश्ते का जो भी डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है कि रिश्तों में इस तरीके की दूरियां आ गई हैं, क्या क्या कारण है देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले पाना इनके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। क्योंकि ना ये आपको प्यार तो देना चाहते हैं पर इनको ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, जिसके कारण उस दूरी को भर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इनका इंटेंशन ये लग रहा है कि आपको प्यार देना है, आप पे ट्रस्ट करना है, आपके साथ जो भी इनकी सिचुएशन है उसको ठीक करना है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सही करनी पड़ेगी, पहले जो मैंने जख्म दिए हैं आपको इस रिश्ते में उसको ठीक करना पड़ेगा। पर इनका इंटेंशन यही है कि इनकी जो ने ये नई सोच है वो नई सोच इस रिश्ते को लेकर है कि आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हो गई हैं, जो इन्होंने गलत किया है, जो चीज़ें गलत नहीं करना चाहते थे वो भी गलत हो गया है, तो उस सिचुएशन में ये केवल आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं। इनका डिसीजन ही यही है कि आपको प्यार देना है और आपके साथ इस रिश्ते में खड़े रहना है, मतलब जो भी अपनी खुशी है आपके साथ बिल्कुल शेयर करना है। कहाँ पे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ये इनकी एनर्जी आई है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये जहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ पे चारों तरफ जो भी इनकी बनावटी चेहरे हैं, इनको पता चल रहा है कि लोग इनके साथ इनका भला करने के लिए ही नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। पर इनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो केवल इनका फ़ायदा उठाने के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये कन्फ्यूज़न है इनकी लाइफ में, पर ये हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी। इस समय भी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ आप कह सकते हो कि आपके साथ इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को नई तरीके से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे एफर्ट्स हैं, ये जो सारे कन्फ्यूज़न हैं जो इनको दूर करने हैं, पर ये कर नहीं पा रहे हैं। ये अब बगावत विरोधाभासी हो गए हैं। देखिए, विरोध कर रहे हैं चीज़ों में, मतलब अगर कोई लोगों ने इनको हर्ट किया है, ये या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी हुई है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अब आंसरेबल हो गए हैं। पहले इन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई होगी, पर दिख रहा है कि अब इनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी रिश्ते में इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ये फाइट करने को तैयार हैं। मतलब अब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज इनकी लाइफ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं। द माइजर की एनर्जी कह रही है कि अब जब तक ये इनकी रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि ये बोलते नहीं थे गलत चीज़ों में, पर ये अब बोलने लगे हैं। इनको पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, जिस रिश्ते का खत्म हो गया था, मतलब जो रिश्ता आपके साथ इनका चल रहा था वो अचानक से खत्म हुआ था, वो चाहे थर्ड पार्टी के वजह से हो, चाहे वो कुछ भी इनकी हरकतों के वजह से हो, अब ये उस सिचुएशन को दोबारा पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं प्रकृति इनको मौका दे और ये प्रकृति ही आप दोनों के रिश्ते को शुरू करे, क्योंकि अब जितने भी इनके सामने जो नकली चेहरा बनाकर इनके सामने रहते थे ना, उन सबका पर्दाफाश हो गया है। जो भी इनका फायदा उठाते थे, जो भी आपके साथ इनको एक रिश्ते में नहीं देखना चाहते थे, जो भी था, तो उन सारी कंडीशंस में अब ये बिल्कुल खड़े हो गए हैं कि इनको कैसे भी करके सब चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ठीक करना अकेले। उस नेगेटिविटी में ये क्या करें, एक इनके पास यही चाह रहा है कि चीज़ों को ठीक करें, दोबारा से क्रिएट करें, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ये आपके साथ जो रिश्ते हैं, देखिए इन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करी है, आपके साथ ये निकल जाना चाहते थे, पर ये ना कहीं अपना इनका मन स्टक हो जा रहा है कि इस रिश्ते में अभी भी कुछ इनको भरोसा सा लग रहा है, एक आस सी लग रही है कि जब भी अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान, आप बोल सकते हो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी हो रही है, रात को अच्छे से सो नहीं रहे हैं, तो ये इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि
इनकी या तो हेल्थ इशू भी चल रहा है इस समय, और इनकी फैमिली में भी कोई हेल्थ इशू चल रहा है। तो ये इस कंडीशन में चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं कि इस कंडीशन में जब भी इनका गलत समय होता है, बुरा समय होता है, तो ये किसी और को याद करते हैं ना। आपको याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत करा है, उसी का फल मुझे इस समय मिल रहा है। इनको ये रियलाइज होता है। तो ये चाहते हैं जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी दूरियां आई हैं, वो भर जाएं, तुरंत वो सब चीजें ठीक हो जाएं। क्योंकि क्योंकि इस अकेलेपन में इनका अकेला जूझना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको तोड़ के रख देता है। तो इनका यही इंटेंशन है कि इस समय सिचुएशन में आप इनके साथ हो, क्योंकि ये अकेले बहुत सारा टेंशन ले रहे हैं। इस समय दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो अनकंट्रोलेबल है। मतलब विरोध तो कर रहे हैं, पर विरोध करते करते वो कितना सही जा रहा है इनको नहीं पता है। बहुत ज़्यादा डीपली परेशान हैं, इमोशंस को बाहर कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। चाहते क्या हैं यहाँ पे? इनके लिए एडवेंचरस क्या है कि जिस तरीके से आप इनको लव दे रहे थे, जिस तरीके से आप इनको चेस कर रहे थे, उस तरीके से इनका बदल जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इनको प्यार करते थे, जैसे आप इनको चेस करते थे, वैसा ही ये आपको प्यार दें, आपको आपकी परवाह करें। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मोड है। तो ये चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब जो गलतियां मैंने पहले करी हैं, अब उसको दोबारा ठीक करके दोबारा से किस तरीके से शुरू किया जाए। पर इनका इंटेंशन यही है कि अब बराबरी की हिस्सेदारी करनी है। मतलब ये नहीं करना है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस प्यार देना है। आप समझ रहे हैं? मतलब जितना आप प्यार आप देते थे, जितना आप परवाह इनकी करते थे, हर एक चीज में, हर एक मोड़ में जितना आप इनका साथ देते थे, क्या उस हिसाब से इन्होंने आपके साथ खड़े रहे हैं हर समय? क्या उतना ही प्यार इन्होंने आपको दिया है? नहीं दिया है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इनके अंदर एक ईगो का सामना इनको करना पड़ रहा है। जो ईगो झुकाकर आपके पास आए, मतलब सारी गलतियों को एक्सेप्ट करके सब चीज़ों को ठीक करके आपके पास आए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी इनकी लाइफ में एक उपलब्धि है, एक चेंजेस है। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी है। पर इनका इंटेंशन ये है कि मतलब बराबरी का हिस्सेदारी करें, और इनके अंदर ये भी है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड ना करें। आप हर एक चीज, हर एक इमोशंस, हर एक फीलिंग्स जो भी है आप इनसे शेयर करो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप काफ़ी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ का इनसे हाइड करते हो। इसी कारणों से भी इनका माइंड डाइवर्ट हुआ था, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो पा रहा था, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा था कि आप उतना ही प्यार करते हो इनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो झिझक है, वो परेशानी है, और वो किस चीज़ को लेकर है वो ये नहीं समझ पा रहे थे। पर अब ये बराबरी का प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं। ये हर चीज में बस ये सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं, आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं, ये चीज सोच रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। ओके, इनकी लाइफ में ना बहुत सूनापन और बहुत अकेलापन है, और एक ऐसी एनर्जी में स्टक हो गए हैं जहाँ पे ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बोला ना, डिसीजन तो लिया है इन्होंने, पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी सोच को, कि ये जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो मुझे करना चाहिए? क्या मुझे उसका फ्यूचर दिख रहा है? ये खुशी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में इस समय, पर इनके लाइफ में वो खुशी बहुत दूर है, क्योंकि इनके अपने भी इस समय इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बगावत टाइप कह रहे हो ना, विरोधाभास एनर्जी आ रही है, मतलब विरोध चल रहा है इनकी सोच का। तो उस स्टेट में क्या ये उस चीज को बैलेंस कर पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इनके ऊपर या इस रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, वो भी हो सकता है, जिसके कारण ये इतना ज्यादा स्टक हो गए हैं, इनको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपकी एक छोटी सी बात भी इनको इतनी बड़ी हर्ट कर दे रही है कि ये रिश्ता तोड़ने में मजबूर कर दे रही है। पर ये इनका मन नहीं कह रहा है, इनका मन कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये अपनी खुशी इस रिश्ते में ढूंढ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं डिसीजन इम्प्लीमेंट ना करने के कारण क्या हो रहा है, ये परेशान हो जा रहे हैं, ये उस चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे
वो चीज़ें हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को क्लियर करना है, पर वो एनर्जी तो निकले ना, जो नेगेटिविटी है, जो स्टक एनर्जी है वो तो निकले, पर वो भी निकलने के काम नहीं हो रही है। तो ये खुशी ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरीके से इनको लाइफ में हैप्पीनेस मिल जाए, खुशी मिल जाए, उसी का ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। बहुत कंफ्यूजन भी, आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये क्या वाकई में आपको प्यार करते हैं, क्या ये वाकई में आपको पाना चाहते हैं, इसकी एनर्जी देख लेती हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा ये परेशान है, जितना ज़्यादा ये उलझे हुए हैं अपने ख्वाबों में, अपने आपके साथ रिश्ते में, तो ये चाहते क्या हैं। देखिए, एफर्ट्स नहीं डालते हैं, पर बहुत इमोशनल है। ये जितना स्ट्रांग बाहरी तरीके से दिखा रहे हैं, उस हिसाब से ये अंदर से उतने ही ज़्यादा इमोशनल है। इनको फ़र्क पड़ रहा है आपका और इनका दूर हो जाना, और इनका किसी और पे ट्रस्ट कर जाना, और आपके ऊपर से ट्रस्ट उठ जाना। कहीं ना कहीं अब इनको गिल्ट वाला सिचुएशन हो रही है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं, पर ये अभी इस समय एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, क्योंकि इनको ये भी लग रहा है कि ये सही समय नहीं है कुछ करने का। अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है सब चीज़ें क्लियर करने के लिए, बात करने के लिए, तो ये ज़रूर आपसे बात करेंगे। इस समय, इस सिचुएशन में ये अभी कोई एफर्ट्स डालना नहीं चाहते, पर मन ही मन बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, हम दोनों एक हो जाएं, और ये रिश्ता भी ठीक चल जाए। पर वो तभी हो सकता है जब इनके जो दिमाग में घुसी हुई जो चीज़ें हैं वो सब बाहर रिलीज हो जाएं। क्योंकि अगर इस तरीके से ये रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो आगे भी रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चलेगा, फिर से ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाएगी। तो इसी समय ये बस ये सोच रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, सब चीज़ें बैलेंस हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, और पर ये समय सही नहीं है किसी भी तरीके के एफर्ट्स डालने का। तभी आपको लग रहा होगा कि ये सोचते हैं पर ये कुछ अभी कर नहीं रहे, इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि अभी मैं किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स दूं इस रिलेशनशिप के लिए। तो गाइस, ये इनकी आज रात की भावनाएं थी। तो अब चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अपना पॉजिटिविटी के साथ अपना 100% आपको रखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।